जैसी मिट्टी कहाँ फेंक रहे हो? आओ आओ प्रधान जी, मिट्टी का क्या है, साथ में ही नाला है, उसमें गिरा देंगे, फिर खुद ही बारिश के साथ बह जाएगी। बहुत खूब श्यामलाल, मिट्टी बह जाएगी और आगे खड्ड में मिल जाएगी और फिर लिफ्ट का पानी बंद हो जाएगा। फिर कहोगे प्रधान जी पानी नहीं आ रहा या पानी गंदा आ रहा है। ओह, इतना तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो श्यामलाल, मिट्टी अनमोल है, इसे खेतों में डालो, नाले में नहीं। पानी के स्रोत भी बचे रहेंगे और खेत को भी उपजाऊ मिट्टी मिल जाएगी। सही कहा प्रधान जी, मैं बहुत ही बड़ी भूल कर रहा था। श्यामलाल, मल निकासी के लिए भी टैंक बनवाना, खुले नाले में मत छोड़ देना और हाँ, कूड़ा कचरा भी नाले में मत फेंकना, इससे भी स्रोत गंदे होते हैं, समझे? समझ गया प्रधान जी, ऐसा कोई काम अब से नहीं करूँगा जिससे जल स्रोत गंदे या दूषित हो। आखिर नुकसान तो अपना ही है। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक रखा कदम, भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में रचा इतिहास। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की बहाली के लिए 165 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गई जारी। राज्य सरकार ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का लिया निर्णय। और प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अपना कदम रखा। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को इस सफलता के लिए बधाई दी है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वैज्ञानिकों की अपार सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये पल अविस्मरणीय, अभूतपूर्व और विकसित भारत के शंखनाद का क्षण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नए विश्वास, नई चेतना का है और भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का क्षण है। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा के लिए रवाना हुआ था और 43 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद आज चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर धीरे धीरे उतरा। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के लिए ये ऐतिहासिक और यादगार क्षण है, क्योंकि आज हमारा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वे लंबे समय से दिन रात मेहनत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भारत के वैज्ञानिकों की बड़ी जीत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग करवाकर इसरो ने इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य में मूसलाधार बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई अधोसंरचना की बहाली के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों और संबंधित विभागों को 165 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में बताया कि बाढ़ और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त जलापूर्ति योजनाओं के रखरखाव के लिए जल शक्ति विभाग को 74 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए लोक निर्माण विभाग को
14 करोड़ 50 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि राज्य विद्युत बोर्ड को 3 करोड़ 70 लाख रुपए और बागवानी व कृषि विभाग को 2-2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों और संबंधित विभागों को क्षतिग्रस्त योजनाओं व अन्य अधोसंरचना की मुरम्मत में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लोगों से अगले 48 घंटों में भारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए सतर्क रहने की भी अपील की। उन्होंने पिछले 12 घंटों के दौरान बारिश जनित घटनाओं के कारण मंडी और शिमला जिलों में 6 लोगों की मृत्यु पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्य सरकार ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में बताया कि बरसात के दौरान मौजूदा परिस्थितियों और कांगड़ा जिले में चक्की नदी सहित ब्यास व इसकी सहायक नदियों में आए खतरनाक परिवर्तन को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय के अनुसार अगले आदेश तक बारहमासी और गैर बारहमासी दोनों नालों के सभी स्टोन क्रशर के संचालन को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा कैप्टिव और अस्थायी स्टोन क्रशर इस आदेश के दायरे में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग को इस प्रकार की विनाशकारी स्थिति उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए IIT, NIT, अनुसंधान व विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से तुरंत उच्च स्तरीय विशेषज्ञ परामर्श लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार समाज के वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। वे आज शिमला में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और विशेष रूप से सक्षम लोगों के सशक्तिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शांडिल ने कहा कि शिमला जिला के रझाना में हिमाचल प्रदेश कोली समाज सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस केंद्र के निर्मित होने से प्रदेश के सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ शिमला शहर का दौरा किया और भारी बरसात से हुए नुकसान व अवरुद्ध सड़कों का जायजा लिया। उन्होंने सचिवालय से लेकर संजौली, लक्कड़ बाजार, विक्ट्री टनल होते हुए विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। विक्रमादित्य सिंह ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तुरंत सभी सड़कों को खोलने और सुचारू बनाने के निर्देश दिए। लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्य के दौरान पूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए ताकि किसी भी प्रकार के जान माल का नुकसान न हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में पिछले 36 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से राज्य में जानमाल को भारी नुकसान हुआ है। इस वर्षा से कई लोगों की मृत्यु पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा है कि लोगों के जीवन के नुकसान की कभी भरपाई नहीं की जा सकती है। जयराम ठाकुर ने मौसम विभाग के 2 दिन और भारी बरसात के अलर्ट को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की अपील की है। उन्होंने सरकार से संभावित खतरे के दायरे में आने वाले घरों को तुरंत खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का आग्रह किया है। जयराम ठाकुर ने आपदा राहत शिविरों में सभी प्रकार की व्यवस्था करने की भी सरकार से मांग की है ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सांसद प्रतिभा सिंह ने सांसद निधि से 55.5 लाख रुपए की राशि मंडी संसदीय क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और पुनर्वास कार्यों के लिए जारी की है। प्रतिभा सिंह ने अपने मंडी दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करते हुए सांसद निधि से मंडी संसदीय क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को अमली जामा पहनाने और पुनर्वास कार्यों के लिए ये राशि जारी की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारी वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने से राज्य में अधिकतर सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गए हैं।
कई स्थानों पर विद्युत व पेयजल आपूर्ति भी ठप है। राजधानी शिमला में बीती रात से हो रही व्यापक वर्षा से शहर में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह भूस्खलन और पेड़ों के गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से शिमला में कई स्थानों पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, गाड़ियां दब गई हैं और कई घरों व दफ्तरों में मलबा घुस गया है। हेरिटेज शिमला रेलवे स्टेशन को भी बारिश से नुकसान हुआ है। शहर के ढली थाना के अंतर्गत बल्दिया में आज सुबह भूस्खलन की चपेट में आने से मजदूर दंपत्ति की मौत हो गई। शहर में हो रही जोरदार बारिश के चलते कर्मचारियों और रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को भूस्खलन के खतरे के बीच अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचना पड़ा। मंडी जिले के सराज विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की जान चली गई और 2 लापता हैं। जिले के कुकलाहा और अहणा पंचायत में भूस्खलन के कारण मकान में दबकर 2 व्यक्तियों जबकि दुर्गम पंचायत कलहणी में नाना दोहती की मृत्यु हो गई। सराज के एसडीएम विचित्र सिंह ने बताया कि जैंशला पंचायत में 2 महिलाओं के पानी के तेज बहाव में बहने की खबर है, जिनका खोज अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि सराज क्षेत्र में भारी बरसात के कारण पानी, बिजली, संचार और सड़क सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। इस बीच राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के विभिन्न भागों में बारिश और भूस्खलन के चलते 3 राष्ट्रीय उच्च मार्गों सहित 530 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं। शिमला चंडीगढ़ राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 सोलन जिले के चक्की मोड़ में भूस्खलन से अवरुद्ध है। मंडी जिला में कुल्लू मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 पंडोह के समीप हुए भूस्खलन से बाधित है। मंडी जिले में ही मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे 154 भी अवरुद्ध हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि मानसून के सक्रिय होने से अगले 2 दिन व्यापक वर्षा होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को भारी वर्षा का ऑरेंज और 25 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये अलर्ट शिमला, चंबा, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए जारी हुआ है। इन जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान बाढ़ आने की भी चेतावनी दी गई है। लाहौल स्पीति जिले के राज्य स्तरीय लदारचा मेले का विधायक रवि ठाकुर ने काजा गोंपा में आज पूजा अर्चना के बाद विधिवत शुभारंभ किया। ताबो मठ के धर्मगुरु सरकांग रिम्पोंछे ने इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। शोभा यात्रा में स्पीति के 5 गोंपा से लामागण, चोमोगण, महिला मंडल और सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर भाग लिया। रवि ठाकुर ने मेले में विभिन्न विभागों व महिला मंडलों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक रखा कदम। भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में रचा इतिहास। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त अधोसंरचना की बहाली के लिए 165 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की गई जारी। राज्य सरकार ने ब्यास नदी बेसिन और उसकी सहायक नदियों में स्टोन क्रशर के प्रयोग को तुरंत प्रभाव से बंद करने का लिया निर्णय। और प्रदेश में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी वर्षा का अलर्ट किया जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार आप हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे।